नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। आप देख रहे हैं अभी हमारे साथ माने जाने असद रब्बानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो सच्ची बात जनता की आवाज़ इसका जो है ये फाउंडर हैं उसके, वो अभी हमारे साथ बैसा पुल में मिले हैं। क्योंकि आए दिन लगातार अमोर विधानसभा की जो है समस्या जो है गंभीर होते जा रही है, जैसे कि बिजली की समस्या, रोड की समस्या, पुल की समस्या, बहुत तरह तरह की समस्या, कटान धसान की समस्या। मैं इनको पूछना चाहूँगा, ये बहुत दिन से सोशल मीडिया में है, आखिर इस तरह की हालात हमारे अमोर विधानसभा में ही काहे होता है? क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले पब्लिक को जागना पड़ेगा, क्योंकि खुद की आवाज़ खुद को उठाना पड़ेगा। आप किसी प्रतिनिधि और किसी प्रशासन के भरोसे में नहीं रहना पड़ेगा। जैसा कि उस दिन बिजली जो एक विरोध प्रदर्शन किया यहाँ पर बैसा पुल में, बहुत बड़ा विशाल विरोध प्रदर्शन किया, उसी तरह से हर मुद्दे को उठाना पड़ेगा। नदी की समस्या को लेकर, अब बिजली की समस्या को लेकर और शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या को लेकर आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सीमांचल की जनता, अमोर विधानसभा की जनता सोई हुई है। तो अगर आपको अपना आवाज़ खुद बुलंद करेंगे और आँख से आँख मिलाकर बात कीजिए आप प्रतिनिधियों से, क्योंकि आप उनको वोट दिए हैं, वोट, और प्रशासन से बात कीजिए आप आँख से आँख मिलाकर, क्योंकि आपका अधिकार है। ये लोकतंत्र देश है और लोकतांत्रिक अधिकार है, और अपना आवाज़ खुद उठाइए। और जो सांसद, विधायक, प्रशासन है, उनसे अपना डिमांड कीजिए, अपना हक मांगिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे पहले जो काफ़ी बदहाली है, नदी बार बार आके तबाह कर जाती है। आप देख लीजिए हमारे क्षेत्र में यहाँ पर एक सरकारी डिग्री जो कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। बिजली की समस्या काफ़ी है, कई दिनों से काफ़ी बिजली की समस्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जनताओं से, व्यूवर्सों के, आप आवाज़ उठाइए और प्रशासन, विधायक, सांसद को लपेटिए, अपने आवाज़ को खुद उठाइए। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, असद रब्बानी साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो अमोर विधानसभा है, यहाँ बिजली की जो बात चली है, आए दिन लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो है यहाँ के मजदूर हैं। कहीं ना कहीं वो खेत में काम करते हैं, किसान है, वो दिन में उसको जो है बिजली तो आती नहीं है, रात में भी बिजली नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। फिर से जो है पुराने रिवाज चल रही है, ठीक है। तो उन समस्या को लेके जो है हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ जो समाज सेवी लोग हैं, वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, तो समाज सेवी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। देख, आप कुछ दिन पहले हम लोग बौलान जो पावर हाउस, वहाँ पर गए थे बिजली की समस्या को लेकर, वहाँ का भी व्यू देखा है। उसके बाद बैसा पुल में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किए, हज़ारों की तादाद में लोग आए, लेकिन कुछ हद तक सुधार हुआ, फिर कुछ दिन से डगमगा गया है, यानी बहुत ही मनमानी हो रही है। ख़ासतौर पर बौलान जो पावर हाउस है, वहाँ से जो बार बार लाइन काट देती है, और हमारे क्षेत्र जो गरीब इलाका है, यहाँ पर रब्बानी साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप से मैं इसलिए सवाल करना चाहूँगा क्योंकि हमारे इधर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, कहीं वो आवाज़ उठाते नहीं है। अधिकतर आपको हम देखते हैं कि अमोर विधानसभा नहीं, हमारे सीमांचल की आवाज़ आप बन चुके हैं और आवाज़ उठाते हैं। आए दिन जो है, कुछ दिन पहले हम बैसा पुल की जो एक मैटर को लेके, बैसा पुल में जो लोहा जो चोरी हुआ है और उस जो खराब हो गया है, मैं प्रशासन से भी मांग किए, अधिकारी से भी मांग किया, और जो ये नेतागण है उससे भी मांग किया, अब तक जो है उस मैटर को संज्ञान में नहीं लिया। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है जी, बहुत ही लापरवाही है, क्योंकि ये जो बैसा पुल है, ये जो बैसी से डिगल बैंक की ओर जाती है। जब ये पुल अगर टूट जाएगी तो इधर उत्तर साइड जो है, उत्तर दिशा में, ये जो है करोड़ों की जो है संख्या में लोग हैं, इनको जो है आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, या तो फिर किशनगंज से हो जाए या फिर अररिया से जाए। बिल्कुल, तो उस मुद्दे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और ख़ासतौर पर पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये पुल टूट जाती है तो यातायात ठप हो जाएगी, कारोबार ठप हो जाएगा। मतलब क्या कहते हैं कि लोगों, हज़ारों करोड़ों लोग आना जाना करते हैं, सामान है, और यहाँ पर अगर किसी तरह से अगर पुल टूट जाती है तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। जी। तो यहाँ पर खासतौर पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो चोर है उन पर कार्रवाई करना चाहिए।
तो इसी बातों से हम लोग अपने बात को समाप्त करना चाहूँगा और एक सूचना और एक संदेश आपको देना चाहूँगा कि हमारे सीमांचल क्षेत्र में मुहर्रम जो होती है, मुहर्रम में आप लोग जो है शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाएं, किसी को किसी तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सीमांचल में हिंदू मुस्लिम एकता होकर, हिंदू मुस्लिम भाई भाई होकर इस जो है मुहर्रम को मनाते हैं। तो आपसे अपील है और हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहूँगा कि किसी तरह का कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, न किसी को ठेस पहुँचना चाहिए। वो मुहर्रम के विषय में थोड़ा आप भी संदेश दे दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मुहर्रम होता है बहुत ही, लोग जो ढोल बजता है जब, तो लोगों का खून बहुत ही खोल जाता है। तो अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, खून तो सभी का खोलता है, लेकिन कंट्रोल, उसमें एक लिमिट होता है। तो ये ना देखें कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब भाई मिलजुल कर मुहर्रम खेले, और कहीं भी अगर खेलने जाते हैं किसी का कोई नुकसान नहीं करे, शांतिपूर्वक के साथ मुहर्रम खेले और करबला लगाएं। और यही संदेश देना चाहूँगा, अमन और शांति सुकून बना के रखें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसा ये नहीं पता चलता कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, एक भाईचारा बन के रहते हैं सबको मिलजुल कर। तो ये संदेश यानी दूर तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर एक मिसाल होना चाहिए कि नहीं, सीमांचल जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते हैं।